अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1946 में महज कुछ डेयरी किसानों को साथ में लेकर की गई थी। शुरुआत में जहां महज 247 लीटर प्रतिदिन का दूध उत्पादित होता था, आज वहां 2015 के आंकड़ों के मुताबिक 14.85 मिलियन लीटर प्रतिदिन का दूध उत्पादित किया जाता है। डेयरी किसानों का बिचौलिए शोषण करते थे और उनके दूध की बर्बादी भी होती थी। डेयरी क्षेत्र को संगठित करने की आवश्यकता त्रिभुवन भाई पटेल ने समझी। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष अपनी बात रखी। यहीं से इस दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई। बाद में वर्गीज कुरियन को त्रिभुवन भाई ने अपने साथ जोड़ा। कुरियन ने सोसाइटी का निर्माण किया और आज अमूल भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है। हर कामयाब कंपनी के कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं। आज हम आपके सामने अमूल के सक्सेस फैक्टर रखेंगे ताकि इससे आप सीखें और अपने ब्रांड को भी बड़ा बना पाएं। इन फैक्टर्स को एक एक कर आपके सामने रखें, उससे पहले कुछ अहम बातें जाननी जरूरी हैं। अमूल की सबसे बड़ी कामयाबी थी समस्या का समाधान। किसानों को संगठित करना, उन्हें उचित दाम दिलवाना अपने आप में एक बड़ा अवसर था। एक ऐसा काम जिसमें किसान का भी फायदा था और उसकी मेहनत से उत्पादित दूध की बिक्री से अमूल का भी। किसानों की समस्या का निवारण अमूल के लिए अवसर लाया। बिजनेस तब ही कामयाब होता है जब वो पहले से मौजूद किसी समस्या का निदान ला रहा हो। इससे एक अलग पहचान मिलती है और प्रतियोगिता भी नहीं रहती। आज करीब 1.5 लाख दुग्ध उत्पादक करीब 1,44,500 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपना दूध पहुंचाते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 50 देशों में अमूल है और अकेले भारत में उसके करीब 7,200 एक्सक्लूसिव मिल्क पार्लर्स हैं। अब उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो सक्सेस के फैक्टर हैं। सक्सेस का पहला फैक्टर है अमूल गर्ल फैक्टर। कौन इसे भूल सकता है? आपने पतंजलि के सक्सेस फैक्टर्स में देखा कैसे बाबा रामदेव का चेहरा ब्रांड की ताकत बना। अगर आपने पतंजलि के सक्सेस फैक्टर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखें। अमूल ने अनूठा प्रयोग करते हुए कार्टून कैरेक्टर को अपना फेस बनाया। ये एड कैंपेन इस फेस के साथ दुनिया में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला कैंपेन है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। यानी समाज सेवा और राष्ट्र हित की भावनाओं के बावजूद अमूल जैसे ब्रांड को क्रिएटिव कैंपेन्स की जरूरत पड़ती है। प्रचार प्रसार एक ऐसा फैक्टर है जो हर ब्रांड की कामयाबी के लिए अहम है। यदि आप अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप कुछ क्रिएटिव आइडियाज के साथ अपनी एडवर्टाइजमेंट या अपनी एड कैंपेनिंग के बारे में सोचें। इनोवेशन फैक्टर। आज हमारे पास एक से बढ़कर एक तकनीक है, लेकिन 1960 में अमूल पूरी दुनिया में वो पहला ब्रांड था जिसने भैंस के दूध को पाउडर फॉर्म में बनाया। इसकी पूरी दुनिया में जबरदस्त मांग थी। अमूल गर्ल का एड कैंपेन आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन और इनोवेटिव एड कैंपेन्स में शुमार है। इसके अलावा अमूल ने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के काम को आसान बनाने के लिए, अपने पार्लर्स को बेहतर बनाने के लिए कई इनोवेटिव आइडियाज पर काम किया। ऐसा नहीं है कि दुग्ध उत्पादन पहले नहीं होता था, लेकिन उसे इनोवेटिव तरीके से ऑर्गेनाइज कर, प्रचार प्रसार कर इतना बड़ा ब्रांड बनाया गया। यानी हमेशा इनोवेटिव सोच रखें, कोई नया रास्ता खोजें जिस पर किसी की नजर नहीं। फोकस फैक्टर, ये भी एक अहम सक्सेस फैक्टर है। अमूल ने सैकड़ों किस्म के अलग अलग उत्पाद बाजार में उतारे, लेकिन उनका पूरा फोकस अपने मूल ब्रांड यानी अमूल पर था। हर प्रोडक्ट को अमूल नाम के साथ ही जोड़े रखा गया। यह ब्रांड पर फोकस करने का बेहतरीन उदाहरण है। बाजार में कई उत्पादों के साथ आने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स अलग अलग नामों से रखती हैं, लेकिन उनका फोकस अपने मूल ब्रांड को बड़ा करने से भटक जाता है। हिमालय के उत्पाद एक और ऐसा उदाहरण है जिसकी केस स्टडी हम आगे रखेंगे। अमूल में बिजनेस का ये अहम फैक्टर सीखने को मिलता है कि आप एक ब्रांड और नाम को पकड़े रखें तो आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई फैक्टर। हमने पतंजलि के सक्सेस फैक्टर में भी देखा, उनकी सबसे बड़ी ताकत डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रॉन्ग चेन है। इसी तरह अमूल ने अपने गांव स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर अपनी इकाइयों को स्थापित कर डिस्ट्रीब्यूशन को ताकतवर किया। गांव-गांव से दूध कलेक्ट कर प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाना, फिर उसका हर आउटलेट पर डिस्ट्रीब्यूशन बिना बाधा के सुनिश्चित करना अमूल की बड़ी ताकत है। ये सोचने में मुश्किल काम लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि छोटे बड़े स्तर पर ये सभी काम पहले से होते हैं। इन्हें एक साथ जोड़ने भर की जरूरत होती है। ये काम मुश्किल नहीं है यदि पहले से काम कर रहे लोगों का भरोसा आप पर हो तो। अमूल ने ब्रांडिंग के जरिए ये भरोसा भी हासिल किया। प्रोडक्ट फॉर ऑल फैक्टर। अमूल के कामयाब ब्रांड बनने का एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि उसने मार्केट के हर सेगमेंट को टारगेट किया। उन्होंने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स निकाले, चाहे वो बच्चे हों या महिलाएं,
चाहे ग्रामीण हो या शहरी, सभी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स ब्रांड किए गए। जिम जाने वालों के लिए प्रोडक्ट बनाए गए तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए लो कैलोरी प्रोडक्ट भी बनाए गए और इस तरह मार्केट पर अपनी पकड़ को लगातार मजबूत किया। असली कार्य खेती या पशुपालन ही है, बाकी सभी कारोबार इन पर निर्भर है। भारत में कृषि और डेयरी क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। अमूल जैसे बड़े ब्रांड के काम करने के बावजूद अब भी कृषि और डेयरी में बड़ा क्षेत्र असंगठित है। इसमें स्टार्टअप्स के लिए जबरदस्त संभावनाएं हैं। खासतौर पर पहले से काम कर रहे लोगों को संगठित कर एक कामयाब ब्रांड बनाया जा सकता है। अमूल के कामयाबी के फैक्टर ये बताते हैं कि लोगों को सुरक्षित महसूस करवाओ, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रमोशन करो। अमूल से सीखने वाली बात यह है कि राष्ट्र हित के साथ साथ व्यवसाय को भी बड़ा रूप दिया जाए। आखिर में याद रखिए, सक्सेस स्टोरीज सिर्फ प्रभावित करने के लिए नहीं होती हैं, सीखने के लिए भी होती हैं। हमने इसलिए आपके सामने अमूल की कहानी के बजाय उसके सक्सेस फैक्टर्स को रखा है। उम्मीद है आपको ये जानकारियां काम की लगी होंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ये काम की जानकारियां पहुंचाएं और ऐसे ही अगले बेहतरीन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। हमें उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। अपने सुझाव जरूर हमसे साझा करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों से भी इन वीडियोस को साझा करें।